अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में बताता हूं। इससे पहले भी हम इस पर काफ़ी तफसीलन बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। एन इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, उसमें मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बताया है कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है क्या और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स, इसका जो बेसिक फिलॉसफी है वो मैंने आपके लिए डिग आउट किया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक रूल की बात करते हैं और वो रूल कौन सा वाला है, यानी चेंज इन द टेंसेस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हम टेंस को कब चेंज करेंगे। हम ये पर्टिकुलर पॉइंट आज छेड़ेंगे, नहीं सिर्फ और सिर्फ इस एक रूल्स, और इसी तरह के जितने भी रूल्स हैं एक एक के ऊपर मैं आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। ये वाला जो रूल है आज हम देखते हैं कि कब हम यानी चेंज लाएंगे किस चीज में, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है इसको हम कब चेंज करेंगे। ये पॉइंट मैं आज आपके लिए क्लियर करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये बात जहन में रखें कि ये रूल्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी, काफी तफसील ना वो आपके लिए इसी ही प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, ये यहां पे आपके लिए जो है ना एक टेंस होता है, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना इसमें एक टेंस होता है। इस टेंस को हम आया चेंज करेंगे या नहीं, कब चेंज नहीं करेंगे और कब हम चेंज करेंगे। यहां पे ये हिस्सा जो है ये मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर ये बात आप जहन में रखें, अगर ये हिस्सा ये आपका फ्यूचर में है, यानी फ्यूचर का मतलब होता है विल या शेल, या प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है स्टूडेंटों, प्रेजेंट सिंपल, तो फिर क्या होगा, यह बात आप जहन में रखें कि आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें आप चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब है कि यह फिर चेंज नहीं होगा, यानी ये वाला जितने भी यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस होंगे ये आपके चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर ये आपका पास्ट में है, आप इसको देखें स्टूडेंट, पास्ट में है, फिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस होगा वो स्टूडेंट चेंज होगा। कानून के मुताबिक मुख्तलिफ तरीकों से हम इसमें चेंज लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखते हैं मिसाल के तौर पर, नहीं फ्यूचर या प्रेजेंट सिंपल में अगर है तो फिर आपका ये टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले थोड़े से यहां पे भी स्टूडेंट एक नजर रखते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में अक्सर जो पर्सन प्रोनाउंस होते हैं इसका बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आप इसको देखें, आई, वी, माई और इसी तरह मी, अस, ये इसके ऑब्जेक्टिव केसेस है और ये इसके पोजेसिव केसेस है। ठीक है, तो ये पोजेसिव केसेस है और ये दो इसके ऑब्जेक्टिव केसेस है। इसी तरह आप इसके देखें स्टूडेंट, यहां पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका पोजेसिव है और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है स्टूडेंट, आप थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को देखें, इसमें ही, शी, इट, दे, हीज, हर, इट्स, दियर, ये इसके स्टूडेंट पोजेसिव केसेस है और इसी तरह हिम, हर, इट, देम, ये इसके स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केसेस है। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस जो है इसके इसमें बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अगर यहां पे है तो हम इसको यानी कानून के मुताबिक जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का इसके मुताबिक चेंज करते हैं। देखिए आप ये इसको यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर आपका यहां पे सेकंड पर्सन है तो हम कानून के मुताबिक, देखिए ये सेकंड पर्सन, ये हम इसका रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है इसके मुताबिक स्टूडेंट हम इसको चेंज करते हैं। लेकिन अब अगर आपका यहां पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसको यानी ये थर्ड पर्सन आप देखें, थर्ड पर्सन हम
कानून के मुताबिक इसको यानी नेवर चेंज हो, ये हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है काफी तफसील से। यहां पे अब देखते हैं हमारा पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया, यानी चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये पॉइंट आज हम देखते हैं। आप इसको देखें, ही सेज को आप नीचे ले आए, यानी ही सेज, आप इसको देखें स्टूडेंट, कॉमास को या कोटेशन मार्क्स को आप दैट की मदद से खत्म कर दे। अब देखिए यू है, ही सेज यू आर ए गुड प्लेयर, ही सेज, अब यहां पे यू है, यू तो आपको पता है कि किसको कहा गया है, यहां पे मी जो है ये मी को कहा गया है, तो आपका यू जो है ये आपका कानून के मुताबिक यानी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इधर मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी चेंज होगा। यानी ये इस बंदे ने किसको कहा है, मी, मुझे कहा है ना। ही सेज दैट आई आपने लगाया, अब आई के साथ तो आर नहीं लगता स्टूडेंट, इज एम आर, ये आपको पता है ना। तो यहां पे हम आर को एम में चेंज करेंगे। मतलब है स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर हो गया कि टेंस को हमने चेंज नहीं किया। लेकिन अगर यहां पे सेड होता तो इस एम की जगह यहां पे वाज लगता। ही सेज दैट आई एम ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट को देखिए, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे साथ यानी प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल की वजह से हमने टेंस में तब्दीली नहीं ले आई। अब यहां पे देख, असद सेज, एक मरतबा फिर प्रेजेंट सिंपल है। मैंने आपको बताया अगर प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर है, यानी विल शेल, फ्यूचर का मतलब होता है यानी विल या शेल, अगर ये दो, इन दोनों में से कोई भी है यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखिए असद सेज, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेज है, तो यहां पे भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। आप असद को देखें, यहां पे असद सेज को यहां इसको यहां पे ले आए, दैट आपका आ गया। फर्स्ट पर्सन जो है ये हम यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। असद सेज दैट ही, आप इसको देखें, ये आपका चेंज हो गया, दैट ही। अच्छा, पॉइंट हमारा क्या है कि हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी लिव से लिव्ड नहीं बनेगा, यानी सेकंड फॉर्म नहीं बनेगा। वो मैं आपको बताता हूं कि कब हम इसको जो है ना इसका टेंस चेंज करेंगे। असद सेड दैट ही लिव्स, अब ही के साथ हम एस या एस लगाते हैं, एट ए क्राउडेड स्ट्रीट। असद सेज आई लिव एट ए क्राउडेड स्ट्रीट, असद सेज दैट ही लिव्स एट ए क्राउडेड स्ट्रीट। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसकी सेंटेंसेस चेंज करते हैं। नेक्स्ट को देखे, एडवर्ड विल से यू विल स्कोर हायर इन मैथ। यहां पे हमने देख लिया कि यहां पे तो फ्यूचर टेंस है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का तो हो गया। अब यहां पे फ्यूचर आया तो यहां पे हम नो चेंज करेंगे, किस चीज में, यानी टेंस में हमारा चेंज अब नहीं होगा। एडवर्ड विल से, इसको आप नीचे ले आए स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह इस कामा एंड कोटेशन मार्क को आप दैट की मदद से उड़ाए, दैट। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे यू है तो यू हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यहां पे ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट हमारे साथ मी भी हो सकती है और अस भी हो सकता है, तो हम इसको यानी मी की मदद से जो है ना हम इसका वो चेंज लेकर आते हैं यू में। ठीक है, एडवर्ड विल से दैट आई, अब यू से आई बनेगा, दैट आई शेल। आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे टेंस में हमने तब्दीली नहीं ले आई, यानी विल की जगह यहां पे आई के लिए हमने शेल की यूज की। वैसे अगर यहां पे सेड होता यानी पास्ट होती स्टूडेंट, तो यहां पे वुड यूज होता। ये सारे कवानीन आगे जाके मैं आपको बताता हूं। दैट आई शेल स्कोर, आप इसको देखें स्टूडेंट, हायर इन में, तो ये सेंटेंस आपकी हो गई। Edward will say you will score higher in math. Edward will say that I shall score higher in math. यानी टेंस में हमने कोई तब्दीली स्टूडेंट्स नहीं ले आई। लेकिन अगर आपके लिए कोई इस किस्म की सेंटेंस आ गई, I said, आप इसको देखें, ये पास्ट है, यानी अगर पास्ट आया तो पास्ट वाला जो टेंस होता है ना, यानी पास्ट तो रिपोर्टिंग स्पीच में आया,
यहां पे आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस है इसमें भी स्टूडेंट तब्दीली अब आएगी। ठीक है, वो किस तरह मैं आपको बताता हूं। आई सेड को आप नीचे ले आए, आई सेड कॉमास एंड कोटेशन मार्क्स को दैट की मदद से खत्म करें। दे जो है ये हमारे साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आप इसको देखें, और थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन में फिर चेंज नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, आई सेड दैट दे को आप यहां पे लगाए, ब्रेक से अब आप ब्रोक बनाएंगे, यानी टेंस चेंज होगा स्टूडेंट, यानी इसी के मुताबिक। ठीक है, आई सेड दैट दे ब्रोक द रूल्स डेली, तो ये स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो गई। आई सेड दे ब्रेक द रूल्स डेली, आई सेड दैट दे ब्रोक द रूल्स डेली। तो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट फॉर्म था यानी टेंस का, ये सिंपल प्रेजेंट में है, और ये यहां पे यानी सेट की मदद से जो है ना हमने इसको पास्ट में चेंज किया। तो ये था स्टूडेंट आज का पॉइंट कि चेंज ऑफ टेंस जो है ना ये कब वाकया होती है, यानी चेंज ऑफ टेंस अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये अगर आपका फ्यूचर में है या प्रेजेंट सिंपल में है, तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस है वो चेंज नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यानी ये सेकंड फॉर्म है यहां पे वर्ब की, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना कवानीन के मुताबिक उसका टेंस भी चेंज होगा। वो आगे जाके लेक्चर नंबर 3, 4 एंड 5 में मैं आपको तफसीलन बताता हूं। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।